नमस्कार, मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर्ष संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन पहुंची मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव, जहां पर उन्होंने कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में पहुंची अर्पणा यादव ने लोगों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर विपक्ष पर पलटवार भी किया है। इस मुद्दे पर विपक्ष को राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। साथ ही विपक्ष को इस मामलों पर बचने को भी कहा है। कुंभ को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर अर्पणा यादव ने कहा कि अखिलेश यादव खुद भी कुंभ गए थे और भव्य महाकुंभ को यूनेस्को ने कहा मानवता का ये महाकुंभ है। जालौन में महिला आयोग उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने दौरा किया। महिला सुरक्षा पर जोर, विपक्ष को नसीहत और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश से राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने सोमवार को जालौन नगर का दौरा किया। यहां उन्होंने महिला सुरक्षा, महिला कल्याण से संबंधित सरकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने महिला जिला अस्पताल व वन स्टाफ सेंटर का निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अपने इस दौरे में जिला अस्पताल में 10 नवजात कन्याओं का जन्मोत्सव मनाया। साथ ही बेटियों के प्रति सकारात्मक संदेश भी दिया और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों में एक जागरूकता बढ़ाई। उन्होंने हाल ही में हुई अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया और कहा कि बयानबाजी विपक्ष को नहीं करनी चाहिए। विपक्ष के बयानबाजी की कड़ी आलोचना की है। इसे असंवेदनशीलता व पीड़ित परिवारों की पीड़ा का अनादर बताया है। उन्होंने विपक्ष से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाने का भी आग्रह किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंभ संबंधी जो बयान दिया था, उस बयान को पलटवार करते हुए अर्पणा यादव ने कहा कि विपक्ष पर राजनीति अवसरवादिता चलती रहती है, ऐसे उन्होंने आरोप लगाए हैं। साथ ही महिला उत्पीड़न के मामले पर बोलते हुए अर्पणा ने कहा कि आयोग लिंग निरपेक्ष न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान सख्त निर्देश दिए हैं कि पीड़ित महिला को शीघ्र, निष्पक्ष, समयबद्ध न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री जो कन्या सुमंगला योजना है उसका व्यापक प्रचार प्रसार का भी बल दिया है। आइए सुने क्या कुछ बोली अर्पणा यादव। क्या निर्देश दिए गए हैं और आज जन्मोत्सव भी मनाया गया? देखिए, सर्वप्रथम हमारा यह उद्देश्य था कि यहाँ कन्या सुमंगला के बारे में हम जागरूकता लेकर आए। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में ये बहुत सुंदर पहल है कि बेटियों के जन्म पे जो है उनको कुछ कुछ धनराशि दी जाती है और ये बेटी के जन्म को एक तरह से सेलिब्रेट करने का एक अवसर प्रदान किया है प्रदेश सरकार ने। और मुझे लगता है ये डिसीजन सारे लोगों तक पहुँचे कि ऐसा स्कीम चल रहा है हमारे प्रदेश में। ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है हमारे लिए बहुत बड़ा कर्तव्य जैसा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमने उसी के तहत किट्स बांटी हैं। और ये योजना इतनी सुंदर है कि जन्म से लेकर के बिटिया की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक जो है उत्तर प्रदेश शासन जो है कुछ कुछ धनराशि अकाउंट में देते हैं। तो जो बहुत जो है संपन्न लोग नहीं हैं उनके लिए आप समझिए, मुझे लगता है ये धनराशि बहुत ज़्यादा काम आती है। बच्चों की एजुकेशन से लेकर के बहुत सारी, और जो कन्या सुमंगला की योजना के पैरामीटर पे फिट बैठते उन्हें जो है और भी चीज़ों से हम अवेल कराते, जैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप होती है और भी जो सीएम के पोर्टल से स्कॉलरशिप स्कीम्स निकल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लस हो जाती हैं। तो बड़ा सुचारू रूप से एजुकेशन के मामले में और गर्ल चाइल्ड का सेलिब्रेशन के मामले में
वुमेन एम्पावरमेंट के मामले में यूपी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी टॉप पे पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हमारा एक, आपने वो सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसी के तहत हम जो है ये स्कीम यहाँ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं जी। जिससे आप उपाध्यक्ष बनी, कितनी ऐसे मामले आए महिलाओं को न्याय मिले? देखिए बहुत सारे हैं, मैंने तो पर्सनली काफ़ी सारे हैं, इसका डेटा जो है मैं इकट्ठा भी कर रही हूँ और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जब 1 साल हो जाएगा तो हम रिलीज भी करेंगे ऑफिशियली। पर जो है मैंने जहाँ भी मुझे लगता है संभवतः मदद हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले आते हैं हमारे पास सामाजिक न्याय के तो आते हैं, परंतु इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो खराब हो रही हैं आजकल जो है, उसमें किसी, मुझे लगता है सरकार का हाथ नहीं, ये समाज का एक, मुझे लगता है कुरूप रूप है। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर भी हमने, कमीशन ने एक ब्रिज का काम किया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं, चाहे वो राजस्व से जुड़े हुए मामले हो, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, परंतु राजस्व के मामलों में भी कभी भी जो है बहुत सारी महिलाओं को चोट पहुंच जाती है कि हमारे ऊपर जो है जमीन के विवाद में हमला करने के लिए लोग आए और जो है उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट कर दी या हमें लाठी मार दी या हमें जो है चोट लग गई। तो इसके तहत मुझे लगता है हमने बहुत सारी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है और जमीनी विवाद भी उससे सुलझते हुए हैं। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम कर रहा है वुमेन कमीशन जी। महिलाओं के मामले में सरकार कहती है कि हम तुरंत कार्रवाई के लिए प्रेषित करते हैं जी। अगर यहाँ हालात ये है कि अगर किसी महिला साथ कोई घटना घटती है तो FIR दर्ज न करा के चक्कर लगवाए जाते हैं। देखिए आपने मुझे ये बात बताई है, अभी मेरी एक मीटिंग बची हुई है, अभी मेरा एक जेल का निरीक्षण बचा हुआ है, और अगर आपने मेरे ये संज्ञान में ये बात डाली है इस पर्टिकुलर जिले के बारे में, तो मैं डेफिनेटली इस मीटिंग में, अपनी जो मीटिंग लेने जा रही हूँ अभी इलेक्शन भवन में, मैं जरूर इसके बारे में चर्चा करूंगी और ऑफिसर्स से इसके बारे में पूछूंगी भी। और मैं जहां भी जाती हूं मैं ये कोशिश करती हूं कि मेरी जन सुनवाई में जितनी महिलाएं आए उनकी सारी ही जो प्रॉब्लम्स है उनका निस्तारण हो सके। मेरा मुख्य काम है कि अगर हमारा क्वासी जो है जुडिशियल पोस्ट है तो हम जो है एक तरह से न्याय की भूमिका में भी है, हम सिर्फ जो है कमीशन नहीं है, हमें उनका दायित्व बनता है हमारा कि हम उनको न्याय भी दिला सकें, हम न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। ऐसे आए हैं मुस्कान का और शोभा का भी मामला, यहाँ पर पुलिस की तैयारी करते हैं तो महिलाएं, तो आपके संज्ञान में कैसे मामले आए हैं कि जिसमें महिलाएं दोषी पाई गई? देखिए मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत सारे, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है ये, मैं मेरे कार्यकाल में अभी तक के काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे महिलाओं की भी गलती होती है, तो वहाँ हम काउंसलिंग के माध्यम से वो ठीक करवाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, जहाँ पर बिल्कुल मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्लीन एंड क्लीन, जहाँ पे ये समझ में आता है कि यहाँ पर महिला की गलती है, तो वहाँ पर महिलाओं को सजा भी हुई थी, और मुझे लगता है अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड भी करता है, क्योंकि सबूत पेश किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और जो है हमारा जो काम है, हमारा काम ये है कि हम उनको काउंसलिंग करा करके, आपस में सुलह करा करके चीज़ों को ठीक कर सके, बेहतर कर सके। अगर वो चीज़ें हम लोगों के स्तर से नहीं हो पाती तो हम कोर्ट भी रेफर करते हैं उनको। समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि मैं समझती हूँ विपक्ष को इस तरीके की बात करने से बचना चाहिए, और ये सब बातें मुझे नहीं लगता है कि आज के निरीक्षण से इसका कोई लेना देना है। पर आपने पूछा है तो मुझे बस ये कहना है कि पॉलिटिक्स उस पे की जाए जिस पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए। ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो है उस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए। मैडम एक सवाल और है, अखिलेश यादव जी ने आज सवाल उठाया है कुंभ को लेकर, उन्होंने कहा है कि 82 मौत हुई है और घर घर पैसे बांटे गए हैं इसको दबाने के, इस पर क्या? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, वो खुद भी कुंभ गए थे और कुंभ बहुत भव्य था, और यूनेस्को ने इसे मानवता का कुंभ कहा है, और घटनाएं मैं समझती हूँ जो भी हुई इस कुंभ में बहुत दुखद थी। इसके लिए किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु घटना इस तरीके की पहले भी हो चुकी है। मैं इसको किसी तरीके का डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि ये हुई है इस सरकार में तो ये सही हुई है या गलत हुई है, इस तरीके की घटना बेहद दुखद है। पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जितना इस कुंभ में लोग आए, जितना इस कुंभ से जो है उत्तर प्रदेश का गौरव और सम्मान बढ़ा, इतना कभी भी पिछली सरकारों में कभी नहीं हुआ। और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ये कहना कि जो है ये मानवता का प्रथम कुंभ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके जो है प्रधान लोग ना आए हों,
ऐसे कोई डिप्लोमेट्स नहीं है जो इस कुंभ में ना नहा करके आस्था की डुबकी लगा कर गए हो। म्यांमार के राजा से लेकर के दुनिया भर के लोग, बड़े बड़े अरबपति खरबपति जो कोई आए, बहुत ही आराम से आए और जो है बिना किसी बहुत लाव लश्कर के लोग आस्था पे वो खुद भी नहा करके गए, वो खुद भी आकर के गए, खुद भी नहा करके गए। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, पिछली सरकारों में भी इस तरीके की घटना हुई है। सिर्फ इस घटना के आधार पर आप एक चीज को तूल नहीं दे सकते, और तूल देना ऐसे महाकुंभ को, आस्था के पर्व को देना गलत है।